नमस्कार दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा के तृतीय उच्छ्वास के द्वितीय भाग के साथ में अंकित श्रीवास्तव अपने चैनल क्लासिकल म्यूज़िक विद बालश्री अंकित श्रीवास्तव पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्षमा चाहूँगा कि इधर बीच स्वास्थ्य समस्या के कारण मैं थोड़ा सा जल्दी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा के वीडियोज़ जल्दी आएँ आपके बीच में। और अब ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए हम आगे की कथा को देखते हैं। तो पिछली बार हमने देख लिया था कि निपुणिका और भट्ट अंतःपुर में पहुंच गए थे और अंतःपुर से होते हुए उस राजकन्या के घर भी पहुंच गए थे। अब वो राजकन्या कौन थी और उसे छोटे महाराज के चंगुल से ये लोग किस प्रकार मुक्त करेंगे, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए चलते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा के ये तृतीय उच्छ्वास के प्रथम भाग के बाद द्वितीय भाग में। अमेज़न किंडल के माध्यम से उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। महावराह निश्चय ही आज प्रसन्न है, नहीं तो छोटे महाराज यह घोषणा क्यों करते। फिर नाना आलिंदों और कुट्टिम वीथियों से अग्रसर होते हुए हम उस राजकन्या के गृह में गए। उस समय वह सचमुच ही पूजा की वेदी पर बैठी हुई थी। उसकी पूजा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए निपुणिका ने मुझे चुपचाप एक ओर बैठने का इशारा किया और स्वयं भी धीरे से बैठ गई। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। आगे बैठकर मैंने एक बार सारे गृह को ध्यान से देखा। गृह के एक प्रांत में एक नाति दीर्घ शैया पड़ी हुई थी। नाति दीर्घ शैया जो बहुत बड़ी ना हो, ऐसी शैया पड़ी हुई थी, जिसके दोनों सिरों पर दो उपधान अर्थात तकिए रखे हुए थे। सारी शैया दुग्ध धवल प्रच्छद पट चादर से ढकी हुई थी, यानी कि वाइट कलर की, एकदम वाइट। शैया के सिरहाने की ओर कूर्च स्थान पर महावराह की एक भावपूर्ण मूर्ति पुष्प माल्य से विभूषित विराज रही थी। महावराह का विशाल दंष्ट्रा आकाश की ओर इस प्रकार उठा हुआ था मानो अभी वेग पूर्वक समुद्र से बाहर उठा है। उस पर धरित्री की भीत चकित मूर्ति बहुत ही मनोहारिणी दिख रही थी। भीत चकित अर्थात डर के मारे और आश्चर्यचकित। महावराह की आंखें ठीक प्रस्फुटित पद्म के समान दिख रही थी। प्रस्फुटित पद्म होता है खिला हुआ कमल, पद्म के समान दिख रही थी। और सारा शरीर उत्पल पत्र के समान घन चिक्कन नील वर्ण का दिख रहा था। उत्पल पत्र वही कमल पत्र। वस्तुतः वह सारी मूर्ति एक ही नीले प्रस्तर को काट कर बनाई गई थी। मन ही मन मैंने जीवंत नील लोचन मन ही, देखिए महावराह का ध्यान मंत्र आ गया, फिर से बता देते हैं। काट कर बनाई गई थी। मन ही मन मैंने जीवंत नील लोचन के समान स्फूर्जित वीर महावराह का ध्यान मंत्र पाठ करते हुए प्रणाम किया। अब ये महावराह का ध्यान मंत्र मैं बता देता हूँ। ये ध्यान मंत्र देखिए, आप लोग देख सकते हैं। ये महावराह का ध्यान ऐसे होता है। ततः समुत्क्षिप्य धराम स्वद्रष्टा महावराह स्फुट पद्मलोचन रसातलादुत्पल पत्र सन्निभः समुत्थितो नील इवाचलो महान। ये मंत्र है इसका, महावराह का ध्यान मंत्र। तो फिर से यहाँ से हम देख लेते हैं कि और सारा शरीर उत्पल पत्र के समान घन चिक्कन नील वर्ण का दिख रहा था। वस्तुतः वह सारी मूर्ति एक ही नीले प्रस्तर को काट कर बनाई गई थी। मन ही मन मैंने जीवंत नीलांचल के समान स्फूर्जित वीर महावराह का ध्यान मंत्र पाठ करते हुए प्रणाम किया। इसी महावराह की मूर्ति के नीचे इस अंतःपुर की नई बहू और हमारी अशोकवनी सीता ध्यानस्थ बैठी थी। उसकी बगल में एक वेदिका पर माल्य, चंदन और अनेक प्रकार के उपलेपन रखे हुए थे। एक छोटी सी स्फटिक पीठिका पर सुगंधित
सिक्त करंडक यानी मोम की पिटारी और सौगंधिक पुटिका यानी इत्रदान रखी हुई थी। जरा दूर हटके एक कांचन पात्र में मातुलुंग की छाल और पान के अन्यान्य उपकरण रखे हुए थे। शैया के पादाधान की ओर चांदी का पतद्रुह यानी कि पीकदान रखा हुआ था। उस दीवार में हाथी दांत की खूंटियों पर लाल कपड़े में लिपटी हुई एक वीणा रखी हुई थी। है ना, क्या कह रहा है कि लाल कपड़े में लिपटी हुई एक वीणा रखी थी। दूसरी खूंटियां खाली पड़ी थीं क्योंकि उन पर की विपंची उतार कर पूजा परायण राजबाला की गोद में पड़ी हुई थी। विपंची वीणा होती है, विपंची जो है वीणा को कहते हैं दोस्तों, मैं बता दूं। विपंची उतरकर पूजा परायण राजबाला की गोद में पड़ी हुई थी। दीवार की दूसरी ओर श्वेत पट्ट लगे हुए थे। जो या तो हाथी दांत के होंगे या वैसे ही किसी शुक्ल प्रस्तर के बने होंगे। शुक्ल प्रस्तर यानी वाइट पत्थर। उन पर चित्रफलक, तूलिका और रंग के डिब्बे और भूर्ज पत्र पर लिखी हुई एक पुस्तक रखी हुई थी। वह पुस्तक इस देश में प्रचलित पोथियों से कुछ भिन्न थी। यानी इस देश में प्रचलित पोथियों, है ना, इस देश में प्रचलित पोथियों से कुछ भिन्न थी। उसके पन्ने खुले हुए नहीं थे और पुट्ठे बंधे दिख रहे थे, यानी कि बाइंडिंग जैसा। एक अन्य नागदंत यानी खूंटी पर कुरंटक माला बड़ी सुकुमार भंगी में लटकाई गई थी। शायद कुरंटक माला का यह गुण कि वह बहुत देर तक सूखती नहीं, उसे यहाँ ले आने में समर्थ हुआ था। अब ये देखिए, ये जो वर्णन हमने बताया ये बता देते हैं वात्स्यायन के काम सूत्र का नागरक गृह वर्णन जो है वो उससे ये मिलता जुलता है। गृह में सामान बहुत थोड़े थे पर वह फिर भी अत्यंत भरा पूरा दिखता था। इसी समय उस राजकन्या ने वीणा बजाना शुरू किया। धीरे धीरे वह अत्यंत तन्मय हो गई। मैंने इस बार स्वाभाविक संकोच छोड़कर इस कमनीयता की मूर्ति की ओर देखा। उसको देखकर अत्यंत पतित व्यक्ति के हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती। उसके सारे शरीर से स्वच्छ कांति प्रवाहित हो रही थी। अत्यंत धवल प्रभापुंज से उसका शरीर एक प्रकार ढका हुआ सा ही जान पड़ता था, मानो वह स्फटिक गृह में आबद्ध ही था। स्फटिक गृह में आबद्ध ही था। दुग्ध सलिल में निमग्न हो या विमान चिनांशुक से समावृत हो या दर्पण में प्रतिबिंबित हो या शरतकालीन मेघ पुंज में अनगित चंद्रकला हो। ये देखिए इसकी श्वेत जो है छवि का वर्णन कैसे करता है। उसके सारे शरीर से एक स्वच्छ कांति प्रवाहित हो रही थी। अत्यंत धवल प्रभापुंज से उसका शरीर एक प्रकार ढका हुआ ही जान पड़ता था, मानो वह स्फटिक गृह में आबद्ध हो या दुग्ध सलिल में निमग्न हो, है ना। या तो वह स्फटिक गृह में आबद्ध हो यानी कि वाइट, एकदम जो है वाइट होता है स्फटिक, उसके गृह में बंद हो, या फिर क्या हो, या फिर दुग्ध सलिल में निमग्न हो, या विमान चिनांशुक से समावृत हो, या दर्पण में प्रतिबिंबित हो, या शरतकालीन मेघपुंज में
अंतरित चंद्रकला हो, उसकी धवल कांति दर्शक के नयन मार्ग से हृदय में प्रविष्ट होकर समस्त कलुष को धवलित कर देती थी। यानी कि उसकी जो वाइटनेस थी उससे देखने वाले के सारे पाप धुल जाते थे, ऐसा लगता है मानो स्वर मंदाकिनी की धवल धारा समस्त कलुष कालिमा का क्षालन कर रही हो। क्षालन करना अर्थात धो देना। मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता रहा कि इतनी पवित्र रूप राशि किस प्रकार इस कलुष धरित्री पर संभव हुई। निश्चय ही यह धर्म से निकली हुई है। मानो विधाता ने शंख से खोदकर मुक्ता से खींचकर मृणाल से संवार कर चंद्र किरणों के कूर्चक से प्रकाशित कर सुधा चूर्ण से धोकर रजत रज से पोंछकर कुटज कुंद और सिंधुवार पुष्पों की धवल कांति से सजाकर ही उसका निर्माण किया था। आहा, यह कैसी अपूर्व पवित्रता है। यहाँ क्या मुनियों की ध्यान संपत्ति ही पूंजीभूत होकर वर्तमान है, या रावण के स्पर्श भय से भागी हुई कैलाश पर्वत की शोभा ही स्त्री विग्रह धारण करके विराज रही है, या बलराम की दीप्ति ही उनकी मत्तावस्था में उन्हें छोड़कर भाग आई है। मत्तावस्था है नहीं, पागलपन। या मंदाकिनी की धारा ने ही यह पवित्र रूप ग्रहण किया है। अब ये वर्णन देखिए महाश्वेता वृत्तांत से है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, कादंबरी में महाश्वेता वर्णन जो है ये वहाँ से ये वर्णन है। या पवित्र रूप ग्रहण किया है ना। मंदाकिनी की धारा ने ही यह पवित्र रूप ग्रहण किया है। वह भक्ति गदगद स्वर में गान करती हुई वीणा बजा रही थी। मैंने ऐसी वीणा पहले कभी नहीं सुनी थी। आबाल्य अभिनय देखने में ही काट लिया। हाय, सच्ची भक्ति तो हमने कभी देखी ही नहीं। शूद्रक के मृच्छ कटिक में अभिनय करते समय मैंने एक बार वीणा को असमुद्रोत्पन्न रत्न कहा जरूर था, पर समझा तो आज ही। उस दिन हमने वयस्यों से विनोद करते हुए शूद्रक के उस श्लोक का उपहास किया था। मुझे उस दिन यह समझ में नहीं आया था कि संकेत स्थान में प्रतीक्षा करके ढाढ़स बांधने और अनुरक्त व्यक्ति का रागवर्धन करने के सिवा वह और कौन सी बात है जिसे शूद्रक ने उत्कंठित की वयस्यता कहा है। उत्कंठित तो विरहातुर को ही कहते हैं, और उसकी अनुगुणता तो रागवर्धन में ही समाप्त हो गई। मैंने उस दिन यह रहस्य नहीं समझा था। आज देखता हूं कि सच्चा उत्कंठित क्या होता है। सचमुच ही वीणा असमुद्रोत्पन्न रत्न है। मैं शूद्रक की बात का रहस्य समझ रहा हूँ। अब ये देखिए, ये वर्णन कहाँ है, ये देखिए, ये इस श्लोक में है। ये निम्नलिखित श्लोक से तात्पर्य होगा। अब ये क्या है, उत्कंठितस्य हृदयानुगुणा वयस्य संकेतके विरयति प्रवरो विनोदः संस्थापना प्रियतमा विरहा तुराणाम रक्तस्य राग परिवृद्धिकरः प्रमोदः। क्या कहता है, रक्तस्य राग परिवृद्धिकरः प्रमोदः। ये मृच्छ कटिकम के तृतीय अंक का चतुर्थ श्लोक है। इसको यहाँ पर बाणभट्ट तुलनीय मानते हैं। वीणा के असमुद्रोत्पन्न रत्न अर्थात
जो समुद्र से उत्पन्न न हुआ हो ऐसा रत्न वीणा को मानते हैं। इसका एक और सूक्तिपरक वाक्य है मृच्छकटिकम से, दोस्तों आपको बता देता हूँ। वीणा ही नाम असमुद्रोत्थितम रत्नम। शूद्रक की बात का रहस्य समझ रहा हूँ। धीरे धीरे वीणा बंद हुई। प्रमद वन की ओर के गवाक्ष से प्रमद वन के उत्सव का आभास मिल रहा था। नर्तकियों का एक दल चरचरी ताल के साथ गान करता हुआ इसी ओर आता जान पड़ता था। उस सम्मिलित ध्वनि में कैसी कैसी बुभुक्षा थी, पिपासा थी और मानो भूख प्यास की कभी तृप्त न होने वाली छटपटाहट थी। ईषत स्पष्ट ध्वनि से दूर से गान सुनाई दिया। देखिए गान क्या था, प्राकृत भाषा है। इह पणमं महुमासो जानं स हिया अहै हिया आई कुणई मिठुलाई पच्चा बिद्ध कामो लद्धप। हाँ, लद्धप पस रेहि कुसाम बाणो ही। ये वर्णन भी बता देते हैं, ये भी प्राकृत का कोई ग्रंथ है। तुलनीय रत्नावली प्रथम अंक से लिया है। ये देखिए प्राकृत भाषा का है, श्री हर्षदेव की रत्नावली का। और इसी राग रुग्ण गान की पृष्ठभूमि में हमारी अशोक वन की सीता ने भक्ति कातर वाणी में महावराह की स्तुति की। जलौघमग्ना सचराचराधरा विषाण कोट्याखिल विश्वमूर्तिना समुद्रिता येन वराह रूपिणा समे स्वयंभूर्भगवान प्रसीदतु। फिर उसने अश्रुपूर्ण नयनों से एक बार महावराह की ओर देखा। अत्यंत धीर पद संचार से उसने अपने इष्ट देव की परिक्रमा की और शैया की ओर अग्रसर हुई। शैया पर बैठने के थोड़ी देर बाद तक भी उसकी आंखें भक्ति की मादकता से मुक्त नहीं हुई। कुछ देर बाद हम दोनों की ओर उसने देखा। आह, दृष्टि में इतनी पूतकामिता भी होती है, मानो यह दृष्टि पुण्य रश्मियों से दृष्टव्य को उद्भासित कर रही थी, तीर्थवारी धारा से प्लावित कर रही थी, तपस्या से पवित्र बना रही थी और सत्य के अंतर्निहित ताप से हृदय के अशेष पाप भावों को भस्म कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वेदों की पवित्र वाणी विग्रहवती होकर मुझे आज ब्राह्मणत्व के वर्ण योग्य बना रही है। आज मेरी प्रतिज्ञा सफल होगी क्या? निपुणिका ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और मैंने भी उसी का अनुकरण किया। राजकन्या ने निपुणिका की ओर विश्वासपूर्वक देखा। निपुणिका के लिए वह पार्वती के समान वंदनीया थी और उसके लिए निपुणिका सखी और वयस्या के समान दुख संगिनी। एक बार अपनी बड़ी बड़ी स्नेह में दुर आँखों से मेरी ओर देखा। उस दृष्टि में जिज्ञासा का भाव था। निपुणिका ने आगे जाकर बहुत धीरे धीरे कुछ कहा।
उसने मेरे विषय में कुछ गोपन नहीं रखा, गोपन अर्थात छिपाए नहीं रखा, क्योंकि एक क्षण में ही राजकन्या के नयनों में लज्जा का भाव उदय हुआ। उसके धवलायमान कपोलों पर लज्जा की लालिमा दौड़ गई। वह क्षण भर के लिए कुछ म्लान सी हो गई, म्लान दुखी सी मतलब। उस समय मुझे अपने अनाधिकार प्रवेश पर बड़ा क्षोभ हुआ। तो दोस्तों ये तीसरा उच्छ्वास हम यहीं रोक लेते हैं। तृतीय भाग में हम इसके आगे की कथा देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।